चैप्टर 63 मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6201। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने मैदान मनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी सवारी पर खड़े हुए देखा। उसी असना में एक आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने रमी करने से पहले हलक करो। अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाकर रमी कर लो, कोई हरज नहीं। एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं ये समझता था कि कुर्बानी रमी से पहले है, इसलिए मैंने रमी से पहले कुर्बानी कर ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जाकर रमी कर लो, कोई हरज नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6202। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं हिजरत पर आपसे बैत करने के लिए आया हूँ और मैंने बड़ी कुर्बानी दी है कि अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़कर आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ और जैसे इन्हें रुलाया है उसी तरह इन्हें हंसाओ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6203। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक रोज़ा रखने का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीक़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, उसी तरह उनकी नमाज ही अल्लाह सबसे ज़्यादा पसंद है। वो आधी रात तक सोते थे, तिहाई रात तक क़याम करते थे और छठा हिस्सा फिर आराम करते थे। उसी तरह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6204। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में अदल व इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन अपने इस अदल व इंसाफ की बरकत से रहमान के दाएं हाथ मोतियों के मिंबर पर जलवा अफरोज़ होंगे और रहमान के दोनों हाथ ही सीधे हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6205। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साजो सामान की हिफाजत पर करकुरा नामी एक आदमी मामूर था। इसका इंतकाल हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम में है। सहाबा किराम ने तलाश किया तो उसके पास से एक अबा निकली जो इसने माल गनीमत से चराई थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6206। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम करने वालों पर रहमान भी रहम करता है। तुम अहल ज़मीन पर रहम करो, तुम पर अहल समा रहम करेंगे। रहम रहमान की एक शाख है, जो इसे जोड़ता है ये इसे जोड़ता है, और जो उसे तोड़ता है ये इसे पाश पाश कर देता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6207। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि इंसान के गुनाहगार होने ले यही बात काफ़ी है कि वो उन लोगों को ज़ाया कर दे जिनकी रोज़ी का वो ज़िम्मेदार हो, मसलन ज़ईफ़ वालिदैन और बीवी बच्चे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6208। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी के मुताल्लिक़ हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम मुझे मुसलसल वसीयत करते रहे, हत्ता कि मुझे ये गुमान होने लगा कि वो पड़ोसी को वारिस करार दे देंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6209। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शराब के बर्तनों से मना फरमाया तो लोगों ने अर्ज़ किया कि हर आदमी के पास तो मशकीज़ा नहीं है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़फ़त को छोड़कर मटके की इजाज़त दे दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6210। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो खसलतें जन्नत में पहुँचा देती हैं, बहुत आसान हैं और अमल में बहुत थोड़ी हैं। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो दो चीज़ें कौन सी हैं?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 10-10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर सुबहान अल्लाह कह लिया करो, और दूसरा ये कि जब अपने बिस्तर पर पहुँचो तो 100 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। 5 नमाज़ों और रात के इस अदद को मिलाकर ज़बान से तो ये कलमात 250 मरतबा अदा होंगे, लेकिन मीज़ान अमल में ये 2500 के बराबर होंगे। अब तुम में से कौन शख्स ऐसा है जो दिन रात में 2500 गुनाह करता होगा? सहाबा किराम ने पूछा कि ये कलमात अमल करने वाले के लिए थोड़े कैसे हुए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के पास शैतान दौरान नमाज आकर उसे मुख्तलिफ काम करवाता है और वो उनमें उलझकर ये कलमात नहीं कह पाता, उसी तरह सोते वक्त इसके पास आता है और इसे यूं सुला देता है और वो उस वक्त भी ये कलमात नहीं कह पाता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि उन कलमात को अपनी उंगलियों पर गिनकर पढ़ा करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6211। तर्जुमा हज़रत बिन हारिस कहते हैं कि जब हज़रत अमीर मुआवी वाओ जंग सिफ़ीन से फ़ारिग होकर आ रहे थे तो मीन के और हज़रत इमरो बिन वास के दरमियान चल रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू अपने वालिद से कहने लगे, अब्बाजान, किया आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अम्मार के मुताल्लिक़ ये कहते हुए सुना कि अफ़सोस ए समी के बेटे, तुझे एक बागी गिरोह कत्ल कर देगा। हज़रत इमरू ने हज़रत अमीर मुआवी से कहा, आप इसकी बात सुन रहे हैं? हज़रत अमीर मुआवी कहने लगे, तुम हमेशा ऐसी ही परेशान किन खबर ले आना, किया हमने इन्हीं शहीद किया है। इन्हों तो इन लोगों ने ही शहीद किया है जो इन्हीं लेकर आए थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6212। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी इमाम की बैत करे और उसे अपने हाथ का मुआमला और दिल का समरा दे दे तो जहाँ तक मुमकिन हो इसकी इताअत करे, और अगर कोई दूसरा आदमी इससे झगड़े के लिए आए तो दूसरे की गर्दन अड़ा दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6213। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे पास से गुज़र हुआ। हम उस वक्त अपनी झुंपड़ी सही कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हो रहा है? हमने अर्ज़ किया कि हमारी झुंपड़ी कुछ कमज़ोर हो गई है, अब इसे ठीक कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मामला इससे ज़्यादा जल्दी का है, मौत का किसी को इल्म नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6214। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अबद रबलकबा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न इमरू के पास पहुँचावा। उस वक्त खाना काबा के साए में बैठे हुए थे। मैंने इन्हें ये फरमाते हुए सुना कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर पहुँचकर पड़ाव डाला। हम में से बाज़ लोगों ने खैमा लगा ले, बाज़ चरागाह में चले गए और बाज़ तीरंदाजी करने लगे। अचानक एक मनादी नदा करने लगा कि नमाज तैयार है। हम लोग उसी वक्त जुमा हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और दौरान खुतबा इरशाद फरमाया कि मुझसे पहले जितने भी अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम गुज़रे हैं वो अपनी उम्मत के लिए जिस चीज़ को खैर समझते थे इन्होंने वो सब चीज़ें अपनी उम्मत को बता दी, और जिस चीज़ को शर समझते थे इससे इन्हें खबरदार कर दी, और इस उम्मत की आफियत इसके पहले हिस्से में रखी गई है, और इस उम्मत के आखिरी लोगों को सख्त मसाइब और अजीब वाओ गरीब उमूर का सामना होगा। ऐसे फितने रूनुमा होंगे जो एक दूसरे के लिए नरम कर देंगे। मुसलमान पर आजमाइश आएगी तो वो कहेगा कि ये मेरी मौत का सबब बनकर रहेगी, और कुछ अरसे बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी। तुम में से जो शख्स ये चाहता है कि इसे जहन्नम की आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए तो उसे इस हाल में मौत आनी चाहिए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों को वो दे जो खुद लेना पसंद करता हो। और जो शख्स किसी इमाम से बैत करे और उसे अपने हाथ का मुआमला और दिल का समरा दे दे तो जहाँ तक मुमकिन हो इसकी इताअत करे, और अगर कोई दूसरा आदमी इससे झगड़े के लिए आए तो दूसरे की गर्दन अड़ा दो। रावी कहते हैं कि मैंने अपना सर लोगों में घुसाकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, किया ये बात आपने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है?
इन्होंने अपने हाथ से अपने कानों की तरफ इशारा किया और फरमाया मेरे दोनों कानों ने ये बात सुनी और मेरे दिल ने उसे महफूज किया है। मैंने अर्ज़ किया कि ये आपके चचाजाद भाई, वो हज़रत अमीर मावी को अपने गुमान के मुताबिक मरा दिले रहा था जबकि हकीकत इसके बरखिलाफ़ थी। हमें गलत तरीक़े से एक दूसरे का माल खाने और अपने आप को कत्ल करने का हुक्म देते हैं, जबकि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि ईमान वालों आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीक़े से ना खाओ। ये सुनकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू ने अपने दोनों हाथ जुमा करके पेशानी पर रख लिए और थोड़ी देर को सर झुका लिया, फिर सर उठाकर फरमाया कि अल्लाह की इताअत के कामों में इनकी भी इताअत करो और अल्लाह की मस्जिद के कामों में इनकी भी नाफरमानी करो। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6215। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतकलफ़ या बतकलफ़ बेहियाई करने वाले ना थे और वो फरमाया करते थे कि तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जिनके इख़लाक़ अच्छे हैं। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6216। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू ने एक मरतबा दौरान तवाफ़े रिवायत सुनाई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन अय्याम के अलावा किसी और दिन में अल्लाह को नेक अमाल इतने ज़्यादा नहीं जितने इन अय्याम में हैं। किसी ने पूछा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह ही नहीं? फरमाया हम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं सिवाय उस शख्स के जो अपनी जान और माल लेकर निकला और वापस ना आ सका, यहाँ तक कि उसका खून बहा दी गया। रावी कहते हैं कि उन अय्याम से मराद अशरा ज़िलहिज्जा है। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6217। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया महीने में एक कुरान पढ़ा करो, फिर मुसलसल कमी करते हुए 7 दिन तक आ गए। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6218। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक देहाती ने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर सवाल पूछा, या रसूल अल्लाह, सूर क्या चीज़ है? फरमाया एक सींग है जिसमें फूंक मारी जाएगी। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6219। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया तुम्हारा उस वक्त क्या बनेगा जब तुम बेकार और कमतर लोगों में रह जाओगे? मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ये कैसे होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वादों और अमानतों में बिगाड़ पैदा हो जाए और लोग इस तरह हो जाएं। रावी ने तशबीह करके दिखाई। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उस वक्त मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया अल्लाह से डरना, नेकी के काम इख्तियार करना, बुराई के कामों से बचना और खवास के साथ मेलजूल रखना, अवाम से अपने आप को बचाना। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6220। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अपने अमल के ज़रिए लोगों में शोहरत हासिल करना चाहता है अल्लाह इसे इसके हवाले कर देता है और इसे जलील व रसू कर देता है। ये कहकर हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू की आंखों में आंसू बहने लगे। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6221। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो चीज़ें सुन लेता उसे लिख लेता ताकि याद कर सकूं। मुझे कुरैश के लोगों ने इससे मना किया और कहा कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी सुनते हो सब लिख लेते हो। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक इंसान, बाज़ औक़ात गुस्सा में बात करते हैं और बाज़ औक़ात खुशी में। इन लोगों के कहने के बाद मैंने लिखना छोड़ दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ज़िक्र कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लिख लिया करो, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, मेरी ज़बान से हक़ के सिवा कुछ नहीं निकलता। मसनद अहमद, किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात, हदीस नंबर 6222। तर्जुमा, हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अल्लाह ताला इल्म को इस तरह नहीं उठाएगा कि उसे लोगों के दरमियान से खींच लेगा, बल्कि उलमा को उठाकर इल्म उठा लेगा, हत्ता कि जब एक आलम भी ना रहेगा तो लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे और इन्हीं से मसाइल मालूम किया करेंगे। वो इल्म के बग़ैर इन्हीं फतवी देंगे। नतीजा ये होगा कि खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मसनद अहमद,
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6223। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठकर नवाफिल पढ़ते हुए देखा। मैंने अर्ज़ किया, मुझे बताया गया है कि आप फरमाते हैं बैठकर नमाज पढ़ने का सवाब खड़े होकर पढ़ने से आधा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6224। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असफर से रंगे हुए 2 कपड़े उनके जिस्म पर देखे तो फरमाया, ये काफिरों का लिबास है, उसे मत पहना करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6225। तर्जुमा अबू सबरा कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ के मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ हज़रात से सवाल करता था और बावजूदी का वो हज़रत अबू बुर्ज़ा अस्लमी, बरा बिन आज़बाज़ बिन इमरू और एक दूसरे सहाबी से भी ये सवाल पूछ चुका था, लेकिन फिर भी हौज़ कौसर की तकज़ीब करता था। एक दिन मैंने इससे कहा कि मैं तुम्हारे सामने ऐसी हदीस बयान करता हूँ जिसमें उस मसले की मुकम्मल शफ़ा मौजूद है। तुम्हारे वालिद ने एक मरतबा कुछ माल देकर मुझे हज़रत अमीर मुआवी के पास भेजा। मेरी मुलाकात हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से हुई। इन्होंने मुझसे एक हदीस बयान की जो इन्होंने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी। इन्होंने वो हदीस मुझे अमला करवाई और मैंने उसे अपने हाथ से किसी एक हर्फ की भी कमी बेशी के बगैर लिखा। इन्होंने मुझसे ये हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बेतकल्लफ या बतकल्लफ किसी कस्म की बेहियाई को पसंद नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6226। तर्जुमा और क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक हर तरफ बेहियाई आमना हो जाए, कतरहमी गलत और बुरा पड़ोस आमना हो जाए और जब तक ख़ाइन को अमीन और अमीन को ख़ाइन ना समझा जाने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6227। तर्जुमा और फरमाया, याद रखो तुम्हारे वादे की जगह मेरा हौज़ है जिसकी चौड़ाई और लंबाई एक जैसी है, यानी एला से लेकर मक्का मुकर्रमा तक जो तकरीबन 1 माह मसाफत बनती है उसके आबखुरे सितारों की तादाद के बराबर होंगे। इसका पानी चांदी से ज़्यादा सफ़ेद होगा, जो इसका घूंट पी लेगा वो कभी प्यासा ना होगा। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ये हदीस सुनकर कहने लगा कि हौज़ कौसर के मुताल्लिक़ मैंने इससे ज़्यादा मजबूत हदीस अब तक नहीं सुनी। चुनाचा वो इसकी तस्दीक़ करने लगा और वो सहफ़ा लेकर अपने पास रख लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6228। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, और मुहाजिर वो है कि जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों को तर्क कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6229। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने कुरान करीम याद किया और एक में सारा कुरान पढ़ लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो फरमाया, मुझे अंदेशा है कि कुछ अरसा गुज़रने के बाद तुम तंग हो गए, हर महीने में एक मरतबा कुरान करीम पूरा कर ली करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी ताकत और जवानी से फ़ायदा उठाने दीजिए। उसी तरह तकरार होता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20, 10 और 7 दिन कहकर रुक गए। मैंने 7 दिन से कम की इजाज़त भी मांगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6230। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण के मौका पर 2 रकअतें पढ़ाई थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6231। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुंह मोड़ लिया। उसने वो भी कर लोहे की अंगूठी बनवा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो इससे भी बुरी है, ये तो अहल जहन्नम का ज़ेवर है। उसने वो भी कर चांदी की अंगूठी बनवा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सुकूत फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
हदीस नंबर 6232। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, रोए ज़मीन पर और आसमान के साए तले अबूज़र ज़्यादा सच्चा आदमी कोई नहीं है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6233। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। मेरे वालिद हज़रत इमरो बिन अलास कपड़े पहनने चले गए थे ताकि बाद में मुझसे मिल जाएं। उसी असना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब तुम्हारे पास एक मलून आदमी आएगा। वाला मुझे तो मुस्तकिल धड़का लगा रहा और मैं अंदर बाहर बराबर झांक कर देखता रहा कि कहीं मेरे वालिद न हूँ, यहाँ तक कि हुक्म मस्जिद में दाखिल हुआ, वो मुराद था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6234। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब तुम मेरी उम्मत को देखो कि वो जालिम को जालिम कहने से डर रही है तो उनसे रुखसत हो गई, ज़मीर की ज़िंदगी या दुआओं की कबूलियत। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6235। तर्जुमा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में भी ज़मीन में धंसाए जाने, शक्ल में सखा कर दिया जाने और पत्थरों की बारिश का अजाब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6236। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने माल की हिफाजत करता हुआ मारा जाए वो शहीद होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6237। तर्जुमा। मुसर्रुख रा कहते हैं कि एक मरतबा में हज़रत इब्न इमरू के पास बैठा हुआ था। वो हज़रत इब्न मसूद का तज़किरा करने लगे और फरमाया कि ऐसा आदमी है जिसमें हमेशा मोहब्बत करता रहूँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि 4 आदमियों से कुरान सीखो, और उनमें सबसे पहले हज़रत इब्न मसूद का नाम लिया, फिर हज़रत मुआज़ बिन जबल का, फिर हज़रत अबू हज़ीफ़ा के आज़ाद करदा ग़ुलाम सालिम का। रावी कहते हैं कि चौथा नाम में भूल गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6238। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहम अर्श के साथ मुअल्लक़ है, बदला देने वाला सिला रहमी करने वाले के ज़ुमरे में नहीं आता। असल सिला रहमी करने वाला तो वो होता है कि अगर कोई इससे रिश्ता तोड़े तो वो इससे रिश्ता जोड़े। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6239। तर्जुमा। हज़रत सलमा के आज़ाद करदा ग़ुलाम नाम कहते हैं कि एक मरतबा मैंने हज़रत इब्न इमरू के साथ हज किया। जब हम लोग मक्का मुकर्रमा के किसी रास्ते में थे तो वो क़सदा वाराद किसी चीज़ पर गौर से नज़रें जमाए रहे। जब वो चीज़ वाज़ेह हो गई जो कि एक दरख्त था, तो वो इसके नीचे आकर बैठ गए और फरमाने लगे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए देखा है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस जानिब से एक आदमी आया और सलाम करके कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जिहाद के लिए जाना चाहता हूँ और मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करना और आखिरत का ठिकाना हासिल करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम्हारे वालिदैन में से कोई ज़िंदा है? उसने अर्ज़ किया, जी हम दोनों ज़िंदा ही। फरमाया, जाओ और अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। चुनाचा वो जहाँ से आया था वहीं चला गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6240। तर्जुमा। अबू हयान अपने वालिद से नक़ल करते हैं कि एक मरतबा हज़रत इब्न इमरू और हज़रत इब्न उम्र की मुलाकात हुई। थोड़ी देर बाद जब हज़रत इब्न उम्र वापस आए तो वो रो रहे थे। लोगों ने उनसे पूछा, अबू अब्दुर्रहमान, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, इस हदीस की वजह से जो इन्होंने मुझसे बयान की है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वो शख्स जन्नत में दाखिल न होगा जिसके दिल में राई के एक दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6241। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमेशा रोज़ा रखने वाला कोई रोज़ा नहीं रखता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6242। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ा वज़ू को अच्छी तरह मुकम्मल धोया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6243। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कबीरा गुनाह ये भी है कि एक आदमी अपने वालिदैन को गालियाँ दे। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, कोई आदमी अपने वालिदैन को कैसे गालियाँ दे सकता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किसी के बाप को गाली दे और वो पलटकर इसके बाप को गाली दे, उसी तरह वो किसी की मुँह को गाली दे और वो पलटकर उसकी मुँह को गाली दे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6244। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मालदार आदमी के लिए या किसी मजबूत और ताकतवर हटे कटे आदमी के लिए ज़कात लेना जायज़ नहीं है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6245। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब सूरज मग़रिब से तुलू होगा और दाबत अलारस का खरूज चाशत के वक्त होगा। उन दोनों में से जो निशानी पहले पूरी हो गई, दूसरी भी इनकरीब पूरी हो जाएगी। अलबत्ता मेरा ख़याल ये है कि सूरज मग़रिब से तुलू होना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली अलामत करार दिया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6246। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत लेने और देने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6247। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़ता किसी कोड़े या लाठी से मारे जाने वाले की दियत 100 ऊँट है, जिनमें 40 हामिला औरतें भी होंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6248। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नज़दीक एक रोज़ा रखने का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीक़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है, उसी तरह उनकी नमाज ही अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है। वो आधी रात तक सोते थे, तिहाई रात तक क़याम करते थे और छठा हिस्सा फिर आराम करते थे। उसी तरह एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नागा करते थे। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6249। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 दिन से कम वक्त में कुरान पढ़ता है उसने उसे समझा नहीं। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6250। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असफर से रंगे हुए कपड़े मेरे जिस्म पर देखे तो फरमाया, ये काफिरों का लिबास है, उसे उतार दो। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6251। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई एहसान जताने वाला और कोई आदि शराबी जन्नत में दाखिल ना होगा। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6252। तर्जुमा हंज़ला बिन खुलीद कहते हैं कि एक मर्तबा में हज़रत अमीर मुआवी के पास बैठा हुआ था। 2 आदमी उनके पास एक झगड़ा लेकर आए। उनमें से हर एक का दावा ये था कि हज़रत अम्मार को उसने शहीद किया है। हज़रत इब्न इमरू फरमाने लगे कि तुम्हें चाहिए एक दूसरे को मुबारकबाद दो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। हज़रत अमीर मुआवी कहने लगे, फिर आप हमारे साथ किया कर रहे हो? इन्होंने फरमाया कि एक मर्तबा मेरे वालिद साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी शिकायत की थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़िंदगी भर अपने बाप की इताअत करना, इसकी नाफरमानी ना करना, इसलिए मैं आपके साथ तो हूँ लेकिन लड़ाई में शरीक नहीं होता। मसनद अहमद किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात।
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6253। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंद का तज़किरा किया गया जो इबादत में खूब मेहनत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस्लाम का झाग है और हर झाग की तेज़ी होती है और हर तेज़ी का इंक़िता हो जाता है। जिस तेज़ी का इख्तिताम और इंक़िता मियाना रवी और सुन्नत पर हो तो मकसद पूरा हो गया, और जिसका इख्तिताम मुआसी और गुनाहों की तरफ हो तो वो शख्स हलाक हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6254। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों का तज़किरा किया जो इबादत में खूब मेहनत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस्लाम का झाग है और हर झाग की तेज़ी होती है और हर तेज़ी का इंक़िता हो जाता है। जिस तेज़ी का इख्तिताम और इंक़िता मियाना रवी और सुन्नत पर हो तो मकसद पूरा हो गया, और जिसका इख्तिताम मुआसी और गुनाहों की तरफ हो तो वो शख्स हलाक हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6255। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसरमनबरिया बात इरशाद फरमाई, तुम रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, मुआफ़ करो तुम्हें मुआफ़ कर दी जाए। हलाकत है उन लोगों के लिए जो सिर्फ बातों का हथियार रखते हैं, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने गुनाहों पर जानते बूझते इसरार करते और डटे रहते हैं। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6256। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला को वो शख्स इंतहाई नापसंद है जो अपनी ज़बान को इस तरह हलाता रहता है जैसे गाय जगाली करती हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6257। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिहाद में शिरकत की इजाज़त लेने के लिए आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, किया तुम्हारे वालिदैन हयात हैं? इसने कहा, जी हम। फरमाया, जाओ और उन्हीं में जिहाद करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6258। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, एक दिन रोज़ा रखो तो 10 का सवाब मिलेगा। मैंने उसमें इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 2 दिन रोज़ा रखो तुम्हें 9 का सवाब मिलेगा। मैंने मज़ीद इजाफ़े की दरख्वास्त की तो फरमाया, 3 रोज़े रखो तुम्हें 8 का सवाब मिलेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6259। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने एक मरतबा बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं कितने दिन में एक कुरान पढ़ा करूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक महीने में। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 दिन में पढ़ा लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 20 दिन में पढ़ लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 15 दिन में पढ़ लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 दिन में पढ़ लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 दिन में पढ़ लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि मुझ में इससे ज़्यादा ताकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 3 दिन से कम वक्त में कुरान पढ़ता है उसने उसे समझा नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6260। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मेरी उम्मत पर शराब जुआ जो कि शराब शतरंज और बाजे हराम करार दे हैं, और मुझ में पर नमाज वतर का इजाफ़ा फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6261। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए और इजाज़त तलब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इजाज़त भी दो और जन्नत की खुशखबरी भी दो। फिर हज़रत उमर आए और इजाज़त तलब की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इजाज़त भी दो और जन्नत की खुशखबरी भी दो। मैंने अर्ज़ किया कि मैं कहाँ गया?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने वालिद साहब के साथ होगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6262। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी टेक लगाकर खाना खाते हुए नहीं देखा और न ही ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे दो आदमी चल रहे हों। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6263। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नाहक किसी चिड़िया को भी मारेगा क़याम के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी बाज़ परस करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6264। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नाहक किसी चिड़िया को भी मारेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला उससे उसकी बाज़ परस करेगा। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, हक़ किया है? फरमाया इसे ज़बा करे गर्दन से ना पकड़े कि उसे तोड़ ही दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6265। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ता की कोड़े या लाठी से मारे जाने वाले की दियत 100 ऊँट है जिनमें 40 हामिला औरतें भी होंगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6266। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स शराब नोशी करे उसे कोड़े मारो, दोबारा पिए तो फिर मारो, से 12 पिए तो फिर मारो और चौथी मरतबा फरमाया कि उसे कत्ल कर दो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6267। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा को ये हुक्म दिया था कि जब वो अपने बिस्तर पर लेट जाएं तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर 100 मरतबा कह लिया करो। रावी ये भूल गए कि उनमें से कौन सा कलमा 34 मरतबा कहना है। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने इस वक्त से ये मामूल अब तक कभी तर्क नहीं किया। इब्न कौता ने पूछा कि जंग सिफ़ीन की रात भी नहीं फरमाया हूँ? जंग सिफ़ीन की रात को भी नहीं छोड़ा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6268। तर्जुमा। याकूब बिन आसिम कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू से पूछा कि आप ये कहते हैं कि क़यामत इस तरह कायम होगी? इन्होंने फरमाया मेरा दिल चाहता है कि तुम कुछ बयान ना किया करो। मैंने ये कहा था कि कुछ अरसे बाद तुम एक बहुत बड़ा वाक़या बीत अल्लाह में आग लगना देखोगे। फिर फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत में दज्जाल का खरूज होगा, जवान में 40 रहेगा। रावी को दिन, साल या महीने का लफ्ज़ याद नहीं रहा। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा जो हज़रत इमरू बिन मसूद सक़फ़ी के मुशाबहा होंगे, वो उसे तलाश करके कत्ल कर देंगे। इसके बाद 7 साल तक लोग इस तरह रहेंगे कि किसी दो के दरमियान दुश्मनी ना रहेगी। फिर अल्लाह ताला शाम की जानिब से एक ठंडी हवा भेजेगा और वो हवा हर उस शख्स की रूह कब्ज़ा कर लेगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, हत्ता कि अगर उनमें से कोई शख्स किसी पहाड़ के जिगर में जाकर छप जाए तो वो हवा वहाँ भी पहुँच जाएगी। इसके बाद ज़मीन पर बदतरीन लोग रह जाएंगे जो परिंदों और चौपाओं से भी ज़्यादा होंगे, जो नेकी को नेकी और गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे। उनके पास शैतान इंसानी सूरत में आएगा और इन्हें कहेगा कि मेरी दावत को क्यों कबूल नहीं करते, और इन्हें बुतों की पूजा करने का हुक्म देगा। चुनाचा वो उनकी इबादत करने लगेंगे। इस दौरान उनका रिज़्क़ खूब बढ़ जाएगा और इनकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजर रही होगी कि अचानक सूर फूंक दिया जाएगा। इसकी आवाज़ जिसके कान में भी पहुँचेगी वो एक तरफ को झुक जाएगा। सबसे पहले इसकी आवाज़ उस शख्स सुनेगा जो अपने हौज़ के किनारे सही कर रहा होगा और बेहोश होकर गिर पड़ेगा। फिर हर शख्स बेहोश हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा जिससे लोगों के जिस्म उगाएंगे। फिर दोबारा सूर फूंक दिया जाएगा और लोग खड़े हो जाएंगे और वो अपनी आँखों से देख रहे होंगे। इसके बाद कहा जाएगा कि ऐ लोगों, अपने रब की तरफ चलो और वहाँ पहुँचकर रुक जाओ, तुमसे बाज़ परस होगी। फिर हुक्म होगा कि जहन्नमी लश्कर उनमें से निकाल लिया जाए। पूछा जाएगा कितने लोग? हुक्म होगा कि हर 1000 में से 999। ये वो दिन होगा जब बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और जब पिंगली को खोला जाएगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात।
حدیث نمبر 6269۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے جو شخص سونا پہنتا ہے اور اسی حال میں مر جاتا ہے، اللہ اس پر جنت کا سونا حرام قرار دے دیتا ہے، اور میری امت میں سے جو شخص ریشم پہنتا ہے اور اسی حال میں مر جاتا ہے، اللہ اس پر جنت کا ریشم حرام قرار دے دیتا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6270۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر نافع علم، غیر مقبول دعا، خشوع و خضوع سے خالی دل اور نہ بھرنے والے نفس سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6271۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6272۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ اعمال کا تذکرہ ہونے لگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 10 ایام کے علاوہ کسی اور دن میں اللہ کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسند نہیں جتنے ان ایام میں ہی۔ کسی نے پوچھا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا، ہم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور واپس نہ آ سکا، یہاں تک کہ اس کا خون بہا دی گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ ان ایام مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6273۔ ترجمہ: ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں شام کی ایک مسجد میں داخل ہوا، میں وہاں 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک آدمی آیا اور ستون کی آڑ میں نماز پڑھنے لگے۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، حضرت ابن عمرو ہیں۔ اتنے میں ان کے پاس یزید کا قاصد آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کہ یہ مجھے تم سے احادیث بیان کرنے سے منع کرنا چاہتا ہے، اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے اللہ، میں نہ بھرنے والے نفس سے، خشوع و خضوع سے، خالی دل سے، غیر نافع علم سے اور غیر مقبول دعا سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6274۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور نہ ہی یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے 2 آدمی چل رہے ہوں۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6275۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں، ہم اگر آپ یا رسول اللہ ہمیں بتا دیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ والی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، جس میں اہل جنت، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبائل کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں آخری آدمی تک سب کے نام آ گئے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب اس کام سے فراغت ہو چکی تو پھر ہم عمل کس مقصد کے لیے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درستگی پر رہو اور قرب اختیار کو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہی ہوگا، گو کہ وہ کوئی سے اعمال کرتا رہے، اور جہنمی کا خاتمہ جہنمی والے اعمال پر ہوگا، گو کہ وہ کیسے ہی اعمال کرتا رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اس کی مٹھی بنائی اور فرمایا، تمہارا رب بندوں کی تقدیر لکھ کر فارغ ہو چکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پھونک ماری اور فرمایا، ایک فریق جنت میں ہوگا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ پر پھونک کر فرمایا، اور ایک فریق جہنم میں ہوگا۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6276۔ ترجمہ: حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت پر شراب جو کی شراب، شطرنج اور باجے حرام قرار دے ہیں، اور مجھ پر نماز وتر کا اضافہ فرمایا ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔
बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6277। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अगर मैंने जहर को दूर करने का तर्याक पी रखा हो या गले में तावीज़ लटका रखा हो या खुद कोई शेर कहा हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6278। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की निगाहों में बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथी के हक़ में बेहतर हो और बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसी के हक़ में अच्छा हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6279। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सारी दुनिया मुता है और दुनिया की बेहतरीन मुता नेक औरत है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6280। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मौज़न की अज़ान सुनो तो वही कहो जो मौज़न कह रहा हो, फिर मुझ पर दौरद भेजो। जो शख्स मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है अल्लाह इस पर अपनी 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। फिर मेरे लिए वसीला की दुआ करो जो जन्नत में एक मकाम है और अल्लाह के सारे बंदों में से सिर्फ़ एक बंदे के लिए ही, और मुझे उम्मीद है कि वो मैं ही होगा। जो शख्स मेरे लिए वसीला की दुआ करेगा इसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6281। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, तमाम बनी आदम के दिल अल्लाह की दो आंगलियों के दरमियान क़ल्ब वाहिद की तरह ही वो इन्हीं जैसे चाहे फेर देता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि दिलों को फेरने वाले अल्लाह हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6282। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा, किया तुम जानते हो कि मखलूक अल्लाह में से सबसे पहले जन्नत में कौन लोग दाखिल होंगे? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह और इसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले मखलूक अल्लाह में से वो फ़क़रा और मुहाजिरीन दाखिल होंगे जिनके आने पर दरवाज़े बंद कर दिए जाते थे, उनके ज़रिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था और अपनी हाजात अपने सीनों में लिए हुए ही मर जाते थे, लेकिन इन्हें पूरा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों में से जिसे चाहेंगे हुक्म देंगे कि उनके पास जाओ और इन्हें सलाम करो। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि हम आसमानों के रहने वाले और आपकी मखलूक में मुंतखब लोग और आप हमें इनको सलाम करने का हुक्म दे रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि ये ऐसे लोग थे जो सिर्फ़ मेरी ही इबादत करते थे, मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते थे, उन पर दरवाज़े बंद कर दिए जाते थे, उनके ज़रिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था और ये अपनी ज़रूरियात अपने सीनों में ले मर जाते थे, लेकिन इन्हीं पूरा ना कर पाते थे। चुनाचा फ़रिश्ते उनके पास आएंगे और हर दरवाज़े से ये आवाज़ लगाएंगे, तुम पर सलाम हो कि तुमने सब्र किया, आखिरत का घर कितना बेहतरीन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6283। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि सबसे पहला गिर वो जो जन्नत में दाखिल होगा वो उन फ़क़रा मुहाजिरीन का होगा जिनके ज़रिए नापसंदीदा उमूर से बचा जाता था। जब इन्हें हुक्म दिया जाता तो वो सुनते और इताअत करते थे, और जब उनमें से किसी को बादशाह से कोई काम पेश आ जाता तो वो पूरा नहीं होता था, यहाँ तक कि वो उसे अपने सीने में ले मर जाता था। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जन्नत को बुलाएंगे, वो अपनी ज़ेबाइश व आराइश के साथ आएगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदों जिन्होंने मेरी राह में क़त्ल किया और मारे गए, मेरे रास्ते में इन्हें सताया गया और इन्होंने मेरी राह में खूब मेहनत की, जन्नत में दाखिल हो जाओ। चुनाचा वो बला हिसाब व अज़ाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। फिर रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6284। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी कामयाब हो गया जिसने इस्लाम कबूल किया, ज़रूरत और किफ़ायत के मुताबिक उसे रोज़ी नसीब हो गई और अल्लाह ने उसे अपनी निमतों पर क़नाअत की दौलत अता फरमा दी। मसनद अहमद।
किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6285। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर हमारे पास से किसी काफिर का जनाजा गुज़रे तो क्या हम खड़े हो जाएं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम उस वक्त भी खड़े हो जाया करो, तुम काफिर के लिए खड़े नहीं हो रहे, तुम इस ज़ात की तज़ीम के लिए खड़े हो रहे हो जो रूह कब्ज़ा करती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6286। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मर्तबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले जा रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक खातून पर पड़ी। हम नहीं समझते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया होगा। जब हम रास्ते की तरफ मुतवज्जह हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए। जब वो खातून वहाँ पहुंची तो पता चला कि वो हज़रत फ़ातिमा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, फ़ातिमा, तुम अपने घर से किसी काम से निकली हो? इन्होंने जवाब दिया कि मैं इस घर में रहने वालों के पास आई थी, यहाँ एक फौतगी हो गई थी तो मैंने सोचा कि उनसे तज़ियत और मरने वाले की दुआ रहमत कर आऊँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम उनके साथ कब्रिस्तान भी गई होगी। इन्होंने अर्ज़ किया, मुआज़ला कि मैं उनके साथ कब्रिस्तान जाऊँ, जबकि मैंने उसके मुताल्लिक़ आपसे जो सुन रखा है वो मुझे याद भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनके साथ चली जाती तो तुम जन्नत को देख भी ना पाती, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप का दादा उसे देख लेता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6287। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुरान पढ़ा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम वो 3 सूरतें पढ़ लो जिनका आगाज़ अलर से होता है। वो आदमी कहने लगा कि मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, दिल सख्त हो गया है और ज़बान मोटी हो चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम हमसे शुरू होने वाली 3 सूरतें पढ़ लो। उसने अपनी वही बात दोहराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सबह से शुरू होने वाली 3 सूरतों का मशवरा दिया, लेकिन उसने फिर वही बात दोहराई और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, मुझे कोई जामा सूरत सिखा दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरत ज़लज़ाल पढ़ा दी। जब वो उसे पढ़कर फारिग हुआ तो कहने लगा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, मैं इस पर कभी इजाफा ना करूँगा, और पीठ फेर कर चला गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मुताल्लिक़ 2 मरतबा फरमाया कि वो ये आदमी कामयाब हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास लेकर आओ। जब वो आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ईद-उल अज़हा के दिन कुर्बानी का हुक्म दिया गया है और अल्लाह ने इस दिन को इस उम्मत के लिए ईद का दिन करार दिया है। वो आदमी कहने लगा, या बताए, अगर मुझे कोई जानवर ना मिले सिवाय अपने बेटे के जानवर के तो क्या मैं उसी की कुर्बानी दे दूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम अपने नाखून तराशो, बाल काटो, मूंछें बराबर करो और ज़रनफ बाल साफ़ करो। अल्लाह के यहाँ के यही काम तुम्हारी तरफ से मुकम्मल कुर्बानी तस्वुर होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6288। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया, जो शख्स इसकी पाबंदी करेगा तो ये इसके लिए क़यामत के दिन रोशनी, दलील और निजात का सबब बन जाएगी, और जो शख्स नमाज की पाबंदी नहीं करेगा तो वो इसके लिए रोशनी, दलील और निजात का सबब नहीं बनेगी, और वो शख्स क़यामत के दिन क़ारून, फ़रून, हामान और रबी बिन खलफ के साथ होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6289। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, मुजाहिदीन का जो दस्ता भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है और इसे माल गनीमत हासिल होता है, उसे इसका 2/3 अजर तो फौरी तौर पर दे दिया जाता है और 1/3 उनके लिए रख लिया जाता है, और अगर इन्हें माल गनीमत हासिल ना हो तो सारा अजर व सवाब रख लिया जाता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र प्रिज़ की मरूयात। हदीस नंबर 6290। तर्जुमा हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, क़यामत के दिन फ़क़रा मुहाजिरीन मालदारों से 40 साल कबल जन्नत में दाखिल होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते थे, अगर तुम चाहते हो तो हम अपने पास से तुम्हें कुछ दे देते हैं, और अगर तुम चाहते हो तो बादशाह से तुम्हारा मुआमला ज़िक्र कर देते हैं।
लोगों ने कहा कि हम सब्र करेंगे और किसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6291। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, अल्लाह ने मखलूक़ात की तक़दीर आसमान व ज़मीन की पैदाइश से 50,000 साल पहले रख दी थी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6292। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल जहन्नम का तज़किरा हुए फरमाया कि हर बद इख़लाक़ तनदख़ु मतकब्बुर जुमा करके रखने वाला और नेकी से रोकने वाला जहन्नम में होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6293। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा अमल सबसे बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कि तुम खाना खिलाओ और उन लोगों को भी सलाम करो जिनसे जान पहचान हो और इन्हें भी जिनसे जान पहचान ना हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6294। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान जुमा के दिन या जुमा की रात में फौत हो जाए अल्लाह उसे क़ब्र की आज़माइश से बचा लेता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6295। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि एक मरतबा हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि एक देहाती आदमी आया जिसने बड़ा कीमती जिबा जिस पर दैबाज व रेशम के बटन लगे हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे इस साथी ने तो मुकम्मल तौर पर फ़ारिस इब्न फ़ारिस नस्ली फ़ारसी आदमी की वज़ा इख्तियार कर रखी है। ऐसा लगता है कि जिसे इसके यहम फ़ारसी नस्ल के ही बच्चे पैदा होंगे और चरवाहों की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जबे को मुख्तलिफ हिस्सों से पकड़कर जुमा किया और फरमाया कि मैं तुम्हारे जिस्म पर बेवकूफ़ों का लिबास नहीं देख रहा। फिर फरमाया अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त जो करीब आया तो इन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि मैं तुम्हें एक वसीयत कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें दो बातों का हुक्म देता हूँ और दो बातों से रोकता हूँ। हुक्म तो इस बात का देता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का इकरार करते रहना, क्योंकि अगर सातों आसमानों और सातों ज़मीनों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह को दूसरे पल्ले में तो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह वाला पल्ला झुक जाएगा, और अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक मुबहम हल्का होती तो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह इन्हें खामोश करा देता। और दूसरा ये कि वाओ सुभान अल्लाह व बहमदा का वरद करते रहना कि ये हर चीज़ की नमाज है और इसके ज़रिए मखलूक को रिज़्क़ मिलता है। और रोकता शिर्क और तकब्बुर से हूँ। मैंने या किसी और ने पूछा या रसूल अल्लाह शिर्क तो हम समझ गए, तकब्बुर से किया मुराद है। किया तकब्रिया है कि किसी के पास दो उम्दा तस्मों वाले दो उम्दा जूते हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। फिर पूछा किया तकब्रिया है कि किसी का लिबास अच्छा हो। फरमाया नहीं। साइल ने फिर पूछा किया तकब्बुर ये है कि किसी के पास सवारी हो जिस पर वो सवार हो सके। फरमाया नहीं। साइल ने पूछा किया तकब्रिया है कि किसी के साथी हों जिनके पास जाकर वो बैठा करे। फरमाया नहीं। साइल ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर तकब्बुर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक़ बात को कबूल ना करना और लोगों को हक़ीर समझना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6296। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अब्दुल्लाह उस शख्स की तरह ना हो जाना जो क़याम ललील के लिए उठता था फिर इसने उसे तर्क कर दी। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6297। तर्जुमा। हज़रत इब्न इमरू से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराता हो तो वो जन्नत में दाखिल होगा और उसे कोई गुनाह नुकसान ना पहुंचा सकेगा। जैसे अगर कोई शख्स अल्लाह से इस हाल में मिले कि वो मुशरिक हो तो वो जहन्नम में दाखिल होगा और उसे कोई नेकी नफ़ा ना पहुंचा सकेगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 6298। तर्जुमा।
حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو، سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6299۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے کسی شخص کے یہاں ایک مہمان آیا، میزبان کے گھر میں ایک بہت بھونکنے والی کتی تھی۔ وہ کتی کہنے لگی کہ میں اپنے مالک کے مہمان کے سامنے نہیں بھونکوں گی، اتنی دیر میں اس کے پیٹ میں موجود پلے نے بھونکنا شروع۔ کسی نے کہا یہ کیا؟ اس نے اللہ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ یہ تمہارے بعد آنے والی اس امت کی مثال ہے جس کے بے وقوف لوگ عقل مندوں پر غالب آ جائیں گے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ باب حضرت عبداللہ بن عمر رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 6300۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمرو سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی آ کر سلام علیک کہتے تھے، پھر اپنے دل میں کہتے تھے کہ ہم جو کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عذاب کیوں نہیں دیتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو اس انداز میں آپ کو سلام کرتے ہیں جس انداز میں اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا۔